हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके कि 61 से लेकर के क्वेश्चन हमारे आगे होंगे जाके 90 तक होंगे जाके, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी जो भी एग्जामिनेशन होगी जाके जो टीचिंग से रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमने छाँट के रखे हुए हैं। यदि आपको हमारे चैनल ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये डेली अपलोड होंगे जाके। कभी कभार कोई समस्या पड़ जाती तो अब अपलोड नहीं कर पाते, परंतु ये 100% डेली अपलोड होगा जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन न देरी करते हुए लिखा गया है कि फलन ये दिया है, ठीक है। fx = दे रखा है हमें, ठीक। तो कहता है कि log 1/log, ठीक है, log 10 बेस है और 1 - x है, ठीक है, और प्लस √1 के साथ √3 दे रखा है, ठीक। तो इसका ये पूछा गया डोमेन कितना होगा जाके, डोमेन प्रांत, ठीक है, पूछा गया डोमेन पूछा गया है। तो सीधी सी बात है 1 में, तो देखो log x दे रखा है, ठीक। सीधी सी बात है कि log x का मान 1 में कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और ना कभी भी 0 होगा जाके। log का मान अगर दे रखा है, log का मान पहले तो 0 होता नहीं है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपॉन में दे रखा है, तो log देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, log बेस 10 1 - x ये दे रखा है। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो यानी 1 - के साथ x ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ से x का मान है वो हमेशा कहाँ से, और इसका मान है log के साथ, एक मिनट, एक चीज़ और है, log का मान आएगा जाके 1 - x का मान हमेशा >0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 - के साथ x >0, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा जाके, x <1, यानी x का मान हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तब इसके लिए वेरीफाई कर जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए, अब एक कहता है अंडर रूट में x प्लस के साथ 3, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x प्लस के साथ 3 ये होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है हमारे पास, -3 का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। x का मान क्या है, -3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है। अब जब इतना आ गया जाके, तो यहाँ से अगर हम देखें सेट बनाए जाके, तो x है वो कहाँ तक जा रही है हमारी, -3 से लेकर के बड़ा मान होना चाहिए, और कहाँ तक, 0 तक, ठीक। यानी कि 0 से लेकर के x का मान -1 के बीच में होना चाहिए, ठीक। तो इसी का ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है हमारा, 0 से लेकर के ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 तो उनमें, क्योंकि 0 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई सेट नहीं दिया है, तो इसे ऑप्शन नंबर हमारा सी, वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको करने की विधि देखो, जो बाई दे रखा हो वो स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जो इसके log लिया गया है वो उसका बेस क्या आएगा, x, फिर 1 - के साथ आ जाता है कितना, बाई log x। ये इसकी मेथड होता है, ठीक है। इसका dy/dx निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या दे रखा, बाई का स्क्वायर कर देंगे जाके, ठीक है। फिर जो नीचे इसका बेस है वो नीचे आ जाएगा जाके 1 - के साथ बाई log x, और नहीं तो इसको हम ऊपर वाले को बाई मान लेंगे जाके, डिफ्रेंशिएशन कर देना, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, x बरा के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसको ये 10 इनवर्स का है, अगर x = रख दे कितना, 10 थीटा रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा जाके 10 इनवर्स और 10 2 थीटा, और इधर देखिए ये साइन इनवर्स, और इधर ये आ जाएगा जाके साइन 2 थीटा,
साइन से साइन खत्म हो जाएगा, टेन से टेन खत्म, 2 थीटा बराबर 2 थीटा। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाई इक्वल टू, ये लिख दीजिए बाई इक्वल टू रखिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। और बाकी की आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू थीटा आ रही है, यहाँ पे देखिए 2 थीटा यहाँ पे भी आ रही, 2 थीटा आ रही, भले ही इसका डी वाई ओवर डी थीटा निकालिए, डी वाई ओवर डी थीटा, और यहाँ पे भी इसको बाई के सापेक्ष मान लीजिए या डी जेड मान लीजिए, तो जेड डी जेड अपॉन डी थीटा निकाली, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा जाके 2 थीटा, थीटा का कितना 2 हो जाएगा जाके, और इसका कितना हो जाएगा जाके, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा जाके, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा जाके, फिर भी डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे जाके तब। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है अच्छा क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप का परास उतनी ही दूरी के बराबर है जितनी स्वतंत्रता पूर्वक गिरकर कोई कण प्रक्षेप वेग के बराबर प्राप्त कर लेता है, तो प्रक्षेप कोण कितना होगा जाके। तो क्षैतिज परास की वैल्यू होती है, आर होता है, वो किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोई वस्तु जब स्वतंत्र h दूरी है और स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, v कर लेगा जाके। तो हमारा क्या रिलेशन होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर प्लस के साथ 2gh होता है। ठीक, यहाँ पे u प्रारंभिक के 0 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा जाके 2gh। तो यहाँ से हम अगर h निकाल दें तो वो आ जाएगा जाके कितना, वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये आ जाएगा। और ये कहता है कि स्वतंत्र वेग से गिर रही है, तो वो यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि v वेग और वेग आपस में कितने के, प्रक्षेप वेग के बराबर है, और प्रारंभिक वेग गिर से जितनी दूरी तय करती है, तो दोनों चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद समझिए, तो ये हो गया। अब ये कहता है कि वो दोनों चीज़ें बराबर है, क्षैतिज परास और h जो दूरी तय करती है, तो यू स्क्वायर अपॉन और साइन 2 थीटा, सॉरी साइन, हाँ 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से इसकी स्क्वायर कट गया जाके। ठीक है, और साइन 2 थीटा बराबर बचा जाएगा कितना, 1/2, और साइन 2 थीटा में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की। किसकी वैल्यू हो जाएगी जाके, ये हो जाएगी जाके साइन 30 की। ठीक है, और साइन 30, अब ये हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस साइन 2 थीटा बराबर ये साइन किसके बराबर और हो सकता है, 180 माइनस 7 थीटा, 30 थीटा। तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2 थीटा बराबर 150, और 150 के आधे कितना 75। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ से, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए किस अंतराल में इसका मान बढ़ता है और किस अंतराल में इसका मान मिनिमम मैक्सिमा के लिए सवाल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा जाएगा, एफ डैश एक्स निकालिए पहले। एफ डैश एक्स हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके 1 अपॉन एक्स माइनस के साथ 2 हो जाएगा, माइनस के साथ 2x प्लस के साथ 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इसको हल कर लीजिए, तो हल करेंगे जाके 2 माइनस के साथ 2x, एक्स माइनस के साथ 2 और प्लस के साथ 4 और x माइनस के साथ 2 अपॉन x माइनस के साथ 2, इतना आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा जाके कितना 2x स्क्वायर और 4x प्लस के साथ 4x और 4x हमारे
8x हो जाएंगे जाके ये, ठीक है, और माइनस का 2x, माइनस का 2x² और प्लस के साथ 8x प्लस के ये रहे और 4 दूनी 8 प्लस के साथ कितना 6 अपॉन x माइनस 2, ये आ जाएगा जाके, ठीक। अब f' बढ़ने या घटने के लिए इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होना चाहिए। f' इक्वल टू 0 होता है, तो 0 का गुणा कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा 0 के बराबर, ये 0 हो जाएगा जाके, ठीक। इसमें से 2 कॉमन ले लिए, माइनस के साथ x² माइनस के साथ 4x प्लस के साथ कितना 3 बराबर 0, माइनस के साथ 3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब घटा कर के हमें क्या लाना है, यहाँ पर माइनस है, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस बचेगा जाके, माइनस के यहाँ पे प्लस के जोड़ के आ जाए 3, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना x माइनस के साथ 3 और x माइनस के साथ 1, इतना आ जाएगा जाके इक्वल टू ये 0 हो गया। बट्टे में x माइनस 2 चलाइए साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये भी बिंदु लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बेबी कर्व खींच लेते हैं, 1 2 माइनस के ही है, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ठीक, ऊपर से चलेगा ये इस तरह से हो जाए। अब ये खिंचता कैसे, अगर यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी जो यहाँ पे ब्रैकेट्स दे रखे, अगर यहाँ पे पावर इवन है तो ये रिवर्स होता है, हो जाता है वहीं से, जैसे यहाँ पे पावर 2 होती है यहाँ पे, ठीक, तो यहीं से ये इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक। पावर इवन है तो ये मुड़ गया, ठीक, और ओड होती है तो जैसा चलता ऊपर नीचे चलता चला जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो आंसर है कहाँ कहाँ है देख लीजिए। 2 से लेकर के 3 में फलन का मान देखो, इसका मान यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट, फंक्शन नेगेटिव और है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें माइनस हमने बाहर लिया था, ठीक है। जब बाहर लिया है तो यहाँ पे पूरा फलन इसको ये उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा जाके, ये ध्यान रखना है। तो ये माइनस के 3 रहे, सॉरी प्लस के 3 रहेगा जाके, नीचे से जाएगा इस तरह से, ये तो इंक्रीज यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा जाके, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1, ये हो गया 1, ठीक है, और यूनियन 2 से लेकर के 3, ये हो जाएगा जाके, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ का, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यूनियन में कहीं है, इसमें यूनियन है 2 और 3, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा जाके, -1 से लेकर के इनफाइनाइट, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक चिकने नत समतल की ऊंचाई तथा लंबाई का में अनुपात क्या होगा जब इसके ब्राम से फिसलने के लिए एक पिंड को 4 समय लगता है, और जितना कि ब्राम में उसकी ऊंचाई में गिरने में, जितना ब्राम से उसे समतल की ऊंचाई में गिरने में समय लगता है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे t बराबर दे रखा है कितना, 4 टाइम्स ऑफ t2, सीधी सी बात ये है, ठीक। अब बात को समझते हैं, ये है चिकने समतल की ऊंचाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, अनुपात है, अनुपात पूछा गया ऊंचाई और लंबाई का, यानी h ये और लंबाई ये वाली l, इसका अनुपात पूछा गया है, और ये t2 समय लेता है, ठीक है। और यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जाके h/अल्फ़ा, अगर हमारा ये पूरी ए अल्फ़ा है तब, ये ए है, ये ए है, सॉरी ए, ठीक। अब हम जानते हैं कि जब गति का नियम होता है, गति का नियम क्या होता है, S = द्वितीय नियम ut प्लस के साथ 1/2 ft, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की बात की जाती है, ft²। तो u तो यहाँ से 0 हो ही जाएगा जाके, तो s बराबर a दे रखा 2 कुल दूरी, तो 1/2, और साइन का नियम कितना हो जाएगा, साइन से हो जाएगा जाके g sin at², तो ये आ जाएगा 2a बराबर g sin at,
ठीक। तो यहाँ से t का मान निकल के आ गया जाके कितना, अंडर रूट में 2a अपॉन जी साइन अल्फ़ा। बोलो यहाँ तक क्लियर। जब इतना निकल के आ गया है, अब ए सी के दो, यहाँ तक तो हमने ए बी तक की निकाल ली थी गति। कहाँ तक, ए बी, ये ए है, ये सी है और ये बी है। अभी ये ए बी तक अब निकालना, क्यों, उसी उतना ही को बराबर यहाँ तक लगता है। तो ए सी के लिए हम क्या निकालेंगे जाके, ए सी के लिए भी हमारा क्या आ जाएगा, ए सी के लिए ये होगी जाके बी सी, नहीं बी सी के ए बी के लिए, ए बी के लिए, ठीक है ना, लंबाई की में गत के लिए क्या हो जाएगा जाके, एस बराबर हमारा वही फॉर्मूला 0 प्लस के साथ 1/2 एफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस किसका कम करी, एच का कम करेगी जाके, तो 1/2, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी का मान कितना, T2 कितना निकल के आ जाएगा जाके, हमारा निकल के आ गया जाके कितना, 2h अपॉन जी अंडर रूट में, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, उसके दोगुने के बराबर है, ठीक है। तो अंडर रूट से अंडर रूट हमारा यहाँ से ये 4 टाइम्स हो जाता है, ये वाला दिया था, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया, 4 का इसमें गुणा कर दिया जाके। हमने क्या किया है, ये बराबर करके इसमें 4 से गुणा कर दिया, ठीक। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आ गया, तो 2a अपॉन जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2a और 2h, 2 से 2 कैंसिल हो गया जाके, ठीक। और क्या बच गया, ये बच गया, तो 2 की जगह ये ख़त्म हो गया जाके ये। अब आ जाएगा जाके कितना, a अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू, ये 4 चौक 16 h, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू h अपॉन a ये भी दे रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, साइन अल्फ़ा बराबर हम लगा देंगे इसमें कितना, साइन h बट्टे अल्फ़ा a लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन h, और ये वाली भी h इधर आ जाएगी, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके 16। अब h अपॉन a निकालना है, तो h अपॉन a किसके बराबर आ जाएगा बताओ, h अपॉन a हो जाएगा जाके h बट्टे h स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर बराबर 16, 1/16, h बट्टे a बराबर आ जाए 1/4, यानी कि 1:4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अवकल समीकरण निकालना है। क्या निकालना, हमें अवकल समीकरण निकालना है, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है। तो इसको क्या करना है, सीधा सीधा है, तो इसको करते हैं। तो ये आ जाएगा जाके, देखो इसको हमने भाग दे दीजिए इसमें, तो dy/dx अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा जाके e⁻y + 1 cos x dx बराबर माइनस के साथ e⁻y sin x dy। ये वाला भाग इधर चला जाएगा जाके, और sin x इसके आ जाएगा जी नीचे, cos x बट्टे sin x इंटू dx बराबर e⁻y माइनस के साथ dy बट्टे e⁻y प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा, ठीक। अब दोनों तरफ को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे जाके, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करना है और इंटीग्रेशन इसका भी, तो ये लॉग में आ जाएगा जाके, क्या आ जाएगा, लॉग sin x इक्वल टू, ठीक है। और ये x की तरफ है तो प्लस के साथ इधर आ जाएगा log c, ठीक। और इसको अगर हम t मान लेते हैं तो ऊपर मिल जाएगा जाके हमारे माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके log e⁻x प्लस के साथ e⁻y प्लस के साथ ये, ठीक। अब इसको बस केवल एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट, तो ये तो log c है, इसको इधर ले जाएंगे जाके, तो या इसको ले आइए इधर,
इसको इधर ले आएंगे जाके तो ये हो जाए माइनस के साथ log e टू द पावर x और प्लस के साथ 1 और साइन x और log c। अब इसको यहाँ से हटाइए, माइनस ले ली और इसको कैपिटल C छोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा c इक्वल टू आ जाएगा जाके log e टू द पावर x प्लस के साथ e टू द पावर y और इंटू साइन x। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बन रहा है बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, और लॉग से लॉग ख़त्म भी हो जाएगा, ये भी बात सही है ना। लॉग से लॉग यहाँ पे लॉग होगा जाके, लॉग से लॉग हमारा ख़त्म हो जाएगा, यही रह जाएगा लॉग साइन सी। ठीक, ऑप्शन नंबर अगली क्वेश्चन बढ़ता है अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हमारा क्या है कि एक त्रिज्या क्या है दे रखी है पाई, उसके समतल होने पर के कारण उसके समांतर से बढ़ रहा है। तो अगर 30 में तो ये हमारा दे रखा क्या एस बराबर दे रखा है हमारा कितना होता है, एक गुब्बारा है तो 4 पाई आर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जाके, सतह का क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो बढ़ रहा है कितना डी एस ओवर डी टी की दर से, कितनी डी टी की दर से। ठीक है, कितना आ जाएगा जाके 4 दूनी 8 पाई आर हो जाएगा। ठीक है ना, और डी आर ओवर डी टी ये आ जाएगा। अब इसको और इतना हो गया। अब इसको ये कह दिया है कि भाई जो बदल रहा है के कारण समान दर से बदल रहा है तो प्रारंभ, अब इसको ये जो बदल रहा है वो निश्चित है तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 8 पाई आर डी आर ओवर डी टी। यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ से देखो के डी टी इक्वल टू 8 पाई आर डी आर ये हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो हमें मिल का जाएगा जाके, यहाँ से मिल जाएगा जाके, इधर मिल जाएगा जाके 8 पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और इक्वल टू ये अब मिल जाएगा जाके के टी प्लस के साथ सी, ये मिल जाएगा। ये मिलने के बाद अब क्या कहता है यहाँ से, इससे 4 तो ये आंसर आ जाएगा इसका किसके बराबर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब टी बराबर यहाँ पे पहले दे रखा कितना 0 दे रखा है और आर बराबर दिया कितना 3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर वैल्यू लगा लेंगे टी बराबर 0 तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आए, सी बराबर आ जाएगा कितना 3 3 9 4 36 पाई ये आ गया जाके हमारे पास। ठीक है ना। अब 36 पाई आने के बाद अब हम क्या करेंगे जाके, जो के टी बराबर सी दे रखा वहाँ से हम निकाल लेंगे जाके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जाके, देखिए कितना है, सी बराबर 36 है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 36 ही। अब कहता है टी बराबर हमें दिया 2 और आर बराबर दे रखा है कितना 5। तो अब इसमें लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई, कितना 100 पाई बराबर 2k प्लस के साथ 36 पाई। ठीक है, 36 पाई इसमें से घटाएंगे जाके कितना बचेगा 64 पाई। कितना बन जाएगा जाके हमारे पास 64 पाई, 64 के आधे कितना 32 के 32 पाई बराबर ये आ जाएगा कितना के। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी के की वैल्यू। ठीक है, अब जब के की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो हम क्या करना है, मुझे जो हम सी और के मान लगा दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 32 पाई इंटू टी प्लस के साथ 36 पाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो आर स्क्वायर बराबर हमारा बचेगा 8t। ठीक है ना, 8 4 से 4 पाई से भाग दे दिया। ठीक है, प्लस के साथ कितना 9। ठीक, अब आर बराबर यहाँ से हमारा बन जाएगा कितना, आर बराबर बन जाएगा जो अंडर रूट में 8t प्लस के साथ 9। 8t प्लस के साथ 9, अब ऐसा कोई आंसर है 8t प्लस के साथ 9, ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मज़ेदार है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अवकल समीकरण इसमें एक किसका हल है ये, तो इसको dy ओवर dx निकाल लीजिए, बाई स्क्वायर प्लस के साथ साइन बाई dy इज इक्वल टू dx। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन y³ प्लस के साथ क्या होता है इसका साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा माइनस के साथ cos y प्लस c इज इक्वल टू x। ये इसका आंसर है। कहाँ है x का मान, cos y माइनस के ऑप्शन नंबर स्क्वायर नहीं, ये एक मिनट, ये d इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा d इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक समदंड AB है, समदंड कैसा है AB है, ठीक है ना, और AB जो A पर लगे कब्जे के चारों ओर बेरो घूम सकता है, ठीक। दूसरे सिरे पर चिकनी दीवार से एक सहारे टिका हुआ है, और यदि इसको क्षैतिज कट अल्फ़ा हो तो कब्जे की प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का अगर मान इस तरह से दे रखा है तो क्या होता है, तो क्या हमारा उसके लिए फार्मूला हो जाता है सीधा सीधा S बराबर हो जाता है, हम याद आ रहा है, S बराबर होता 1/2 W, जो काम किया गया अपना अंडर रूट में 3 माइनस के साथ कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये फार्मूला। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 मीटर लंबे भारहीन दंड पर नीचे का सिरा क्षैतिज धरातल पर रखा है तथा उसके ऊपर बने हुए एक सिरे द्वारा खींचा जाता है तथा इसके 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक। तो क्या है कहने का, एक 20 मीटर लंबा भार तार है, ऐसा कोई, ये हो गया 20 मीटर लंबा, ठीक है ना, ठीक, लंबा था, क्षैतिज धरातल पर रखा हुआ है, ठीक है, कोई ये क्षैतिज होगी ये, ठीक है, और बने हुए तार से ये कोण कितने का बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, तथा 30 किलोग्राम तनाव किलोग्राम, मतलब कि यहाँ पे 30 kg का वजन भी रखा है, ठीक है। और पृथ्वी पर एक क्षैतिज बल क्या होगा जाके जो पृथ्वी के 4 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाए, कहाँ पर, यहाँ पर 4 मीटर की ऊंचाई पर क्या बल लगाया जाए ताकि ऊर्ध्वाधर जो दंड है वो संतुलित में रहे, ठीक है, करते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पे 90 बनेगा जाके, तो ये भी कितना हो जाएगा जाके, ये 60 बन जाए। मान लीजिए ये यहाँ से बंद है तो यहाँ पे भी ये 90 कौन बनाएगा जाके, ठीक। अब यहाँ पर हमें निकालना है EQ बिंदु पर फोर्स कितना होना चाहिए, 4 मीटर, वो भी ऊपर, ठीक है ना। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये वाली दूरी होनी चाहिए 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। अब इसके लिए देखिए, अगर हम देखते हैं इस त्रिभुज में, अब नाम डाल देते थे, ये O, ये N हो जाएगा, ये P और ये M। अगर त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज हम ले लेंगे जाके कौन सा, NPM, इसमें ले लें तो ये हो जाएगा MN इज इक्वल टू हो जाएगा NP sin 60, NM निकालते NM, ये वाला NP MN निकाल लीजिए ये यहाँ से, तो ये कितना दे रखा है, NP कितना दे रखा 20, और कॉस की कितनी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से 200 ये 10 बार, तो ये आ जाएगा 10√3, सॉरी, इतना ये लंबाई इसकी आ जाएगी जाके, ठीक है ना। अब
दंड संतुलित अवस्था में है तो इसका जो बीजगणितीय सम होगा जाके वो हमेशा किसके बराबर आएगा, जाके 0 के बराबर आता है। तो क्या हो जाएगा 330 इंटू NM माइनस के साथ F इंटू NQ, जहाँ पर निकालना है NQ निकालना है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो 30 इंटू अभी इसकी वैल्यू निकाली थी 10√3 बराबर F हमारा कितना दिया है, 4 लंबाई दे रखी है, ठीक है ना, इंटू और F हमें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कितनी बार कटेगा जाके, 4 से 60, 30 यानी कि जैसे ये कितना कट जाएगा जाके 75। देखिए 2 से ये 5 बार और ये 15 बार, ये ख़त्म। तो अपन 75/√3 न्यूटन का बल लगना चाहिए। तो ये वो संतुलन में बनी रहेगी जाके, किलो भार यानी कि न्यूटन 75 ऑप्शन नंबर इतना लटकाना चाहिए, भार इतना लटकाना चाहिए जिसमें संतुलन बना रहेगा जाके, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ देख, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, मगर यहाँ पे x/q दे रखा है इसलिए इसमें थोड़ी समस्या आती है सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, dy/dx प्लस के साथ y है, इधर x है, बराबर क्या है x/q। इसको समाप्त करना है, इसको वन बनाने की कोशिश कीजिए। तो वन बनाने के लिए इसमें क्या करें, /q माइनस के 3 बट्टे x का क्या कर दिया जाए, पूरे समय सवाल में गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे गुणा करेंगे जाके यहाँ से x यहाँ पे /q आ जाएगा जाके माइनस के साथ /q dy/dx प्लस के साथ इसके साथ ये आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा y माइनस के 2/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक। अब क्या करते हैं, y माइनस के 2 बराबर क्या रख देते हैं, v रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जाके माइनस के साथ 2 y माइनस के 2 माइनस के 3 डिफ्रेंशिएशन करें dy/dx बराबर dv/dx। तो अब ये हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला समीकरण हम समीकरण नंबर 1 जो यहाँ से अभी निकाला था जो ऊपर यहाँ पे रख देते, यहाँ से रखने पर हमें मिल जाएगा जाके माइनस के 1/2 dv/dx बरा प्लस के साथ v/x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको हम हल कर लेते थोड़ा, तो ये आ जाएगा dv/dx माइनस के 2v/x और माइनस के 2, ठीक। अब ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब लीनियर इक्वेशन चाहिए तो हमें IF चाहिए, क्या चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर चाहिए IF। तो e⁴ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2/x इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा जाके e⁴ माइनस के 2 बाहर log x, और ये वाली पावर है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाली पावर माइनस के 2 कर दे और log x से ये ख़त्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस के साथ x स्क्वायर, कितना आ जाएगा जाके हमारे पास माइनस के x स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी माइनस के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमारा इतना आने के बाद अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या था, यहाँ से v इंटू 1/x² होता है, यानी x इंटू फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2 q का मान लगा दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x² इंटू dx, ये हो जाता है। देखो क्या होता है, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, का सॉल्यूशन हल होता है अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व कर लेते। v की वैल्यू हम लगाए थे जाके, तो v को हल करने के बाद आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, x² y² इज इक्वल टू कितना आ जाए 2/x प्लस के साथ c। ये ध्यान रखना, अपना आंसर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना v की वैल्यू लगा दी, v की वैल्यू क्या आ रही थी, y² थी ना,
तो माइनस के साथ ही बाई 2 वो नीचे आगे जाके क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाए। कौन सा? सी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक इकाई सदिश है और इतने उतने के परिणामी का समांतर हो। क्या होना चाहिए? परिणामी का। तो परिणामी इन दोनों को जोड़ लिया जाए। आर बराबर क्या आ जाएगा जाके? 6i प्लस के साथ 3 में 3 गए 0 हो जाएगा जाके, प्लस के साथ कितना? 1 के। ठीक है, इसका परिणामी कितना आ जाएगा जाके? मॉडुलस ऑफ आर हम निकालेंगे जाके। अगर आर बराबर ये आर वेक्टर है तो ये आ जाएगा जाके कितना? 36 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 37। तो अब इसी का वेक्टर कहीं है 37 वाला, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ये प्लस ये रह जाएगा जाके, तो 37 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी हमारा समीकरण है। अब का समीकरण है, इसका हल निकालना है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जाके dy ओवर dx इधर गया तो ये इस तरह बन जाएगा जाके कितना? dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का भाग चला जाएगा जाके, x प्लस वाई इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे ऊपर x ही तो है क्या? नहीं, यहाँ बाई है। ऊपर बाई अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर गुणा कर देंगे, ये कैसी है? समघाती इक्वेशन है। समघाती में क्या करते हैं? बाई बराबर कर देते हैं कितना? vx। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस के साथ x log x dv ओवर dx, ये dy ओवर dx। ठीक, यहाँ से हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके? v प्लस के साथ x dv ओवर dx प्लस के साथ vx और x प्लस के साथ vx बट्टे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा v प्लस के साथ x dv ओवर dx और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जाके, इधर बचेगा v प्लस के साथ 1 प्लस के साथ v इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर लेना है, तो dv ओवर v प्लस के साथ 2 अपॉन v और इक्वल टू माइनस के साथ कितना? dx ओवर x इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे v होगा जाके। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, कितना? इसको अलग अलग कर लिया, 1/v माइनस के साथ 1/b प्लस के साथ 2, ये dv इक्वल टू माइनस के साथ dx बट्टे v। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो इसका इंटीग्रेशन हमें कितना मिल जाएगा जाके? इसका 1/2 तो ये रहेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा log v और इस वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के साथ log v प्लस के साथ 2 और इधर हो जाएगा माइनस के साथ log v। ठीक है ना, इतना आ गया जाके। log x, यहाँ पे x होगा जाके। ठीक, इतना आने गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये इसको हम 7 लिखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना? log x अंडर रूट में v और v प्लस के साथ 2 इक्वल टू c, ये आ जाएगा जाके। कितना आ जाएगा? तो v की v बराबर हम क्या रख देंगे जाके? यहाँ पे v बाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा जाके b की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो log x, log को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। x ये आ जाएगा जाके कितना? y बट्टे एक्स अपॉन y बट्टे एक्स प्लस के साथ 2 और e टू द पावर c। c को हम कैपिटल मान लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना? x स्क्वायर बाई
बराबर के स्क्वायर बाई प्लस 2 के। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये देख लेना अपना आंसर किस में आ रहा है। थोड़ा आप मेहनत करेंगे जाके तो 100% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा एक ही बार में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनके बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए होता क्या है, दो वेक्टर दे रखे, दो सदिश दे रखे, ठीक ना। तो हम इनके बीच का कोण निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे जाके, अगर हम इनके बीच का कोण निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे जाके, तो क्या होता है cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक ना। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा जाके, 2 चाती है 12 और 2 ऊपर बचाएगा जाके -8। ठीक है, क्योंकि चातुर्वार बने 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 में से 4 गया 8 गया, ठीक। और नीचे हो जाएगा कितना 3, 1 धन 9 10 और 4 14 14 है ना। और 2 4 4 4 16 16 4 20 20 और 1 21 21 ऊपर हो जाएगा -8 नीचे अंडर रूट में 14 गुणा 21। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3, तो यानी 7 बाहर आ जाएगा -8/7 और अंडर रूट में 6, कितना 6 आ गया, ठीक है। अब हमें ये आता है cos थीटा, अब निकालना sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साथ cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में 1 माइनस के साथ cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 8 64 बट्टे नीचे आ जाएगा 76 7 7 49 गुणा 6 स्क्वायर रूट में। तो 49 गुणा 157 यानी 47, ये 47 हो जाएगा। 47 में से 64 गए तो कितना आ जाएगा जाके 115 अंडर रूट में 147। तो ये आंसर का आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। कहीं है 147, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला 7। अगर a डॉट बी इतना दे रखा है तो इतना दे रखा है, तो a और b के मान क्या होगा जाके, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 0। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा c, ठीक है। दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे जाके। तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab इतना आ गया। तो अब इसका मॉडुलस कितना दे रखा है, a बराबर 3 b बराबर और इतना सब दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना 9 प्लस के साथ b का मान कितना 5 का मतलब 25 और प्लस के साथ कितना और cos थीटा तो होता ही इसमें, ठीक ना। तो 3 गुणा 2 गुणा कितना 5 3 15 10 3 30 cos थीटा बराबर आ जाएगा कितना 49। अब इसमें से इसको घटा दीजिए 49 35 से, ये कितना 30 cos थीटा बराबर आ जाएगा 49 और माइनस के साथ 34, ठीक है। तो ये बचाया जाएगा कितना 5 और 1 15 बट्टे 30 बराबर 1/2 cos 30 cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1/cos 60 यानी थीटा बराबर आ जाएगा कितना π/3, कितना आ जाएगा π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। π/3 का मतलब है ऑप्शन 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक ऐसा इकाई सदिश और इतना पर लंब है और एक्स वाई तल के कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ऐसा हमें समान निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो लंब है वो हो जाएगा जाके ए आई प्लस के साथ बी जे प्लस के साथ सी के लंब है। और किस पर लंब है, 4 आई माइनस 3 के और प्लस के साथ तो 3j और प्लस के साथ के पर लंब है। तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे a गुणा यह आ जाएगा 4a
माइनस के साथ 3b और प्लस के साथ c इज इक्वल टू 0, ये है। और इतना आने के बाद अब क्या कहता है, तथा एक्स वाई के समांतर है। तो ए आई प्लस के साथ बी जे प्लस के साथ सी के इज इक्वल टू के साथ भी प्रोडक्ट क्या एक्स वाई का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बराबर आ गया जाके 0, सी बराबर आ गया। तो यहाँ पे सी अब सी बराबर 0 आ गया था, वो इसको लिख सकते हैं a/3 बराबर b/4। कहाँ से, यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से ये, ठीक है। और c बराबर 0 आ गया, ठीक। अब ऊपर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² बट्टे 9 प्लस के साथ 16, 0 का कोई मतलब नहीं। तो a² प्लस b² c² क्या होता है, 1 के बराबर है। तो ये हो गया जाके 25 और बराबर 1/5। तो अब 1/5 तो ये हो गया जाके, ठीक है। अब यहाँ से हमारा वेक्टर बन गया जाके 3/5, कितना 3/5। a बराबर कितना आ गया जाके 3/5, b बराबर आ गया 4/5 और c बराबर तो हमारा 0 है ही। तो यहाँ से सदिश बन जाएगा जाके, सदिश बन जाएगा जाके 3i/5 प्लस के साथ 4j/5। तो ये कहीं है, तीन बट्टे 5 प्लस 4j ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो जाके। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी के बीच का कोण निकालना है। अगर सदिश हमें दे रखे हैं तो हमें पहले ए बी चाहिए, फिर ठीक है ना, और बी सी चाहिए। ये तो दो ही दो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। जब दोनों चाहिए तब हम इनके बीच के कोण नहीं 79 ये है। तो हमें ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। क्या चाहिए, सी डी। तो ए बी हमारा इन दोनों को क्या कर देंगे, ए और बी को घटा देना है, ठीक है। तो ए और बी में से ए को घटाएंगे जाके, तो 2 में से एक जाएगा जाके, तो आई प्लस के साथ 4j और -7 k। और सी डी में तो डी में से सी को घटाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास -2i -7 8j और प्लस के साथ 2k, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का भाई अब निकालना है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो -2 8 चौका 32 -32 और कितना माइनस के साथ 2 अपॉन नीचे हो जाएगा जाके कितना 2 16 और 18 अंडर रूट में कितना 18, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जाके 4 चौक 16 8 64 और 4 कितना हो जाएगा जाके कितना 72 18 चौक 72 36 बाहर आ जाएगा, ऊपर भी 36 हो जाएगा जाके। और ये भी 18 दूनी 18 चौक 72 18 जहाँ से और 2 यहाँ से, तो 36 ये हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल और वो भी माइनस के साथ। तो कॉस थीटा में माइनस के किसके वैल्यू बराबर होती है पाई के वैल्यू के बराबर, किसके पाई के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, और ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 30 क्वेश्चन बाद में डालते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आधे डालते हैं, ठीक। यह क्वेश्चन नंबर हमारा, एक समांतर भुजा 2 ये दे रखी, तो इसके लिए विकर्ण के समांतर है निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 ये दिया है हमें, ए बी दिया है कितना 2i
प्लस के साथ 4j माइनस के साथ 5k, और BC जो दिया है वो दिया है कितना I प्लस के साथ 2j प्लस के साथ 3k। समांतर होगा जाके एक समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं दे रखी हैं, तो अब ये तो बाकी की ये हो जाएगी जाके किसके पास CD के बराबर हो जाएगी जाके, और ये हो जाएगी AD के बराबर, यानी समांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अब क्या है, अगर अब त्रिभुज भी बनाएगा भाई ऐसी तरह का बनेगा जाके त्रिभुज ना, तो ये वाला जो विकर्ण होगा जाके इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा जाके, सीधी सी बात है। तो AC जो निकलेगा जाके इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3I प्लस के साथ 6j प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 2k, ये हो जाएगा जाके, ठीक है। अब इसके समांतर निकालना है सदिश मात्रक, ठीक है ना। तो अब एक यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, तो AC वेक्टर क्या होगा, AC का वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ AC, तो ये ऊपर आ जाएगा जाके 3I प्लस के साथ 6j माइनस 2k अपॉन 9 36 और 4 40 और 49, ये आ जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर था। और इसका लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, इतना दे रखा है, तो इसके लिए हमें x का मान निकालना है। ये कहता है कि अति परवलय है y बराबर इतने तथा इतने घिरे हुए तथा कोटियाँ इतने इतने, जहाँ अल्फ़ा a है जो b से बराबर है। तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा जाके, ठीक है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जाके इंटीग्रेशन ऑफ b2 a जो छोटा है ऊपर, ठीक है, और बाई dx, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ b2a, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/x इंटू, और सी स्क्वायर तो इधर आ जाएगा जाके इंटू dx, और सी स्क्वायर यानी लॉग x की ये a टू b, तो ये आ जाएगा कितना सी स्क्वायर लॉग ऊपर लॉग a अपॉन b, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ए इसके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।